हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत शिक्षण नीतियों के विषय में 2 पॉइंट लिए हैं, समीक्षा नीति और अनुवर्ग या ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखते हैं समीक्षा नीति यानी कि रिव्यू स्ट्रेटजी। रिव्यू को हिंदी में पुनरावलोकन या समीक्षा भी कहा जाता है। इसका मतलब फिर से अपने विचार करने, तथ्यों को स्मरण करने, उनकी समीक्षा करने तथा महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने से है। रिव्यू के माध्यम से शिक्षक अपने पाठ को तैयार कर पुनः प्रमुख बिंदुओं पर विचार करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि कौन सा प्रकरण छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, कितने पाठ पढ़ा दिए गए हैं और कितने शेष रह गए हैं। रिव्यू शिक्षक को ये भी बताता है कि उसके शिक्षण में क्या क्या दोष हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। रिव्यू के विषय में लॉरेंस ओडेग महोदय ने कहा है, रिव्यू इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग ओवर ए सब्जेक्ट अगेन इन स्टडी और रिसिटेशन इन ऑर्डर टू फिक्स इट इन द मेमोरी और समराइज द फैक्ट्स। क्रिटिसिज्म इम्प्लाई केयरफुली examining something, making a judgment and putting the judgment into written form। रिव्यू या समीक्षा को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिव्यू। मौखिक रिव्यू या फिर समीक्षा, ओरल रिव्यू, लिखित रिव्यू या समीक्षा, रिटेन रिव्यू, समस्या समीक्षा, प्रॉब्लम रिव्यू और सामान्य समीक्षा, ऑर्डिनरी रिव्यू। यहाँ देखते हैं हम मौखिक रिव्यू में मौखिक रूप से समीक्षा की जाती है और लिखित रिव्यू में जो लिखित पूरी ब्यौरा होता है उसको चेक किया जाता है। समस्या समीक्षा में जहां जहां समस्याएं होती हैं उसकी समीक्षा की जाती है और सामान्य समीक्षा में जो दैनिक कार्य होते हैं उनका जो है ऑर्डिनरी रूप से समीक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिव्यू। उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावकारी है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके माध्यम से शिक्षक अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक है। इसमें औपचारिकता अधिक रहती है। किसी भी तथ्य की समीक्षा की जा सकती है, जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया जाता है उसके विषय में समीक्षा की जा सकती है, चाहे वह समस्यात्मक हो या फिर ऑर्डिनरी हो। छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इसमें छात्रों में विश्लेषण संश्लेषण की क्षमताओं का विकास होता है। छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने की आदत विकसित होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जब समीक्षा की जाती है तब उन्हें अपनी कमियां पता चलती हैं और वह उन कमियों को दोबारा से दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वह पुस्तकालय जाते हैं और जो पॉइंट ऐसे होते हैं जो कठिन है, उनकी समझ में नहीं आए हैं, उनका फिर से अध्ययन करते हैं। शोध कार्यों में यह अत्यंत उपयोगी है। छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में ये बहुत ही उपयोगी है, यानी कि छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षक अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने अध्यापन कार्य में कितनी गलतियां की हैं, क्या क्या कमियां रही हैं और आगे से उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे सीमाएं तथा सुझाव। सबसे पहले सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस। निम्न कक्षाओं में ये अनुपयोगी है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें केवल समझाना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है। शिक्षक के निर्देशन पर छात्र निर्भर रहते हैं। सभी प्रकार की मानसिक योग्यता वाली कक्षा के लिए अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। अब हम देखेंगे इसके सजेशंस। इसके लिए सजेशंस, छात्रों को योग्यता के अनुसार रिव्यू के विभिन्न प्रकरण दिए जाएं। रिव्यू का समय भी निश्चित होना चाहिए। रिव्यू के उद्देश्य निश्चित किए जाने चाहिए कि रिव्यू क्यों किया जा रहा है। रिव्यू के लिए पाठ्यवस्तु प्रकरण देते समय संदर्भ ग्रंथ की प्राप्ति भी ध्यान में रखनी चाहिए। रिव्यू छात्रों के कार्यों का भी किया जाना चाहिए, साथ ही शिक्षक के कार्यों का भी रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवर्ग या ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी। ट्यूटोरियल या अनुवर्ग एक ऐसी शिक्षण नीति है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इसको परिभाषित करते हुए लॉरेंस ओडेग महोदय ने कहा है, A session of intensive instruction by a tutor. It is a system of education in which instructions are given by tutor, a teacher who also acts as general advisor. इस शिक्षण नीति में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं और छोटे छोटे समूह में शिक्षक पहुंचकर उस समूह की समस्याओं तथा मुश्किलों की खोज करता है और छात्रों को उनके सही हल तक पहुंचने में मदद करता है। ट्यूटोरियल में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ पढ़ाई संबंधी जटिलताओं पर भी आवश्यक ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसको गहन शिक्षण का माध्यम
इंसेंटिव इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ट्यूटोरियल के द्वारा ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के से उच्च स्तरों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। ये छोटे बच्चों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ट्यूटोरियल्स अधिकतर 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं: निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल, सामूहिक ट्यूटोरियल या प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल। ये टाइप्स हो गए इसके। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी। लेकिन थोड़ा सा इसके विषय में, टाइप्स के विषय में संक्षिप्त में बता देते हैं कि निरीक्षण युक्त सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल में शिक्षक के साथ छात्र व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श तथा वार्तालाप करते हैं। सामूहिक यानी कि ग्रुप ट्यूटोरियल में साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। और प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में शारीरिक कौशल, प्रयोगशाला कार्य आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन तथा उनका समाधान किया जाता है। मूल्य विकसित करने के लिए यह शिक्षण नीति पिछड़े तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूटोरियल। यह शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर ध्यान देती है। छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। छात्रों की उपलब्धियों यानी कि अचीवमेंट बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में आवश्यकता के अनुसार प्रयोग की जा सकती है। ठीक ही कहा गया है कि ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट्स एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क्स और abilities in a problem solving situations, closed as well as open ended, involving new unfamiliar areas। इस प्रकार में जो कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभ में छोटे छोटे संकेत, हिंट्स और क्लर्स छात्रों को दिए जाते हैं, जिनके बाद समस्या सुलझाते हैं तथा धीरे धीरे विड्रॉ यानी करते चले जाते हैं। इसके हम देखेंगे अब लिमिटेशंस। अनवर्ग या ट्यूटोरियल की जो है लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। एक शिक्षक केवल अपने विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भली प्रकार से कर सकता है। दूसरे विषयों में भी ज्यादा रुचि नहीं लेते। शिक्षक कभी कभी कुछ विशेष छात्रों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जबकि ट्यूटोरियल उस समूह के प्रत्येक छात्र के लिए जो है उपयोगी होता है। कुछ छात्र दूसरे छात्रों को बोलने का बहुत कम अवसर देते हैं। छात्रों के विभिन्न वर्गों में स्पर्धा का विकास होता है। शिक्षक को छात्रों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके लिए सजेशंस। इस नीति के प्रयोग के समय शिक्षक को निष्पक्ष रहकर समूह के सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों के अनुभवों, रुचियों तथा विशिष्टीकरण के आधार पर ही उन्हें छात्रों की ट्यूटोरियल कक्षाएं देनी चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सभी छात्रों को अपनी बातें तथा कठिनाइयां सामने रखने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। जहां तक हो सके समूह निर्माण की प्रक्रिया का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। सुधारात्मक शिक्षण के साथ साथ इनका उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करने का भी होना चाहिए। विभिन्न समूहों में जागृत स्पर्धा तथा ईर्ष्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये दोनों ही जो भी अभी हमने नीतियां ली थी बहुत ही उपयोगी हैं, पर ध्यान रखने योग्य बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।